गणेश चतुर्थी सेलिब्रेशन। एक गांव में रामदास नाम का एक आदमी रहा करता था। वो एक मिस्त्री था। वो साल भर लोगों के घर बनाता, लेकिन जब गणेश चतुर्थी का समय आता तो वो लोगों के घरों में गणपति बप्पा की स्थापना करने के लिए मूर्तियां बनाकर दिया करता था। एक बार की बात है, त्योहारों का सीजन आता है। गणेश चतुर्थी निकट ही थी। हमेशा की तरह रामदास गणपति बप्पा की मूर्तियां बनाने में व्यस्त था। तभी उसके पास लखन आता है। अरे भाई रामदास, कहाँ हो? अंदर आ जाओ भाई, बप्पा की मूर्ति बना रहा था। भाई मुझे भी बप्पा की मूर्ति चाहिए थी। हर बार की तरह मैं इस बार भी घर में बप्पा की स्थापना कर रहा हूँ। जी, आपको जो मूर्ति पसंद हो आप बता दीजिए, मैं तैयार रखूंगा। फिर लखन मूर्ति पसंद करके रामदास को पैसे एडवांस में देकर वहां से चला जाता है। वहीं उसके पास कई लोग बप्पा की स्थापना के लिए मूर्तियों का ऑर्डर देकर जाते हैं। फिर एक दिन, ए जी, गणेश चतुर्थी आने वाली है। हाँ पता है भाग्यवान, इसीलिए तो मैं अभी से ही बप्पा की मूर्तियां बनाने में लग गया हूँ। ए जी, क्यों ना इस बार हम भी बप्पा की सेवा करें तो? हम बप्पा की सेवा में ही तो लगे हैं भाग्यवान। नहीं जी, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं तो ये कहना चाह रही हूँ कि क्यों ना इस बार हम भी बप्पा को घर लाएं तो कैसा रहेगा? अरे ये ख्याल मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया भाग्यवान? तुम्हारा विचार तो काफी अच्छा है, लेकिन अगर हम बप्पा को घर लाएंगे तो लोगों के लिए मूर्तियां बनाकर कौन देगा? सुना नहीं है आपने, एक से भले दो। ये तो है। फिर दोनों पति पत्नी मिलकर बप्पा की मूर्तियां बनाना शुरू करते हैं। दिन में वो मूर्तियां बनाते और शाम के समय बप्पा को लाने के लिए घर की डेकोरेशन में लग जाते। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं और उनके पास ढेरों लोग मूर्तियों का ऑर्डर देकर जाते हैं। इस बार तो बप्पा ने अपनी कृपा ही बरसा दी है जी। सही कह रही हो भाग्यवान, इस बार तो हमारे घर भी बप्पा आएंगे। कितना अच्छा होगा ना सब कुछ। हाँ जी, बस सब कुछ समय से हो जाए। बहुत काम है अभी तो, और दिन बहुत कम। सही कह रही हो भाग्यवान। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और दोनों पति पत्नी मिलकर ऑर्डर की सारी मूर्तियां तैयार कर देते हैं। लो जी, बप्पा आएंगे परसों और हमारा काम तो आज ही हो गया। बस अब इन सारी मूर्तियों को सुखाने के लिए छोड़ देते हैं ताकि कल तक ये एकदम तैयार हो जाए। हाँ भाग्यवान, चलो अब चलते हैं। बहुत दिन हो गए चैन से सोया तक नहीं हूँ। आज तो बप्पा के आने की खुशी में चैन की नींद आएगी। फिर दोनों मियाँ बीवी आराम करने चले जाते हैं। वहीं रात में जब वो सो रहे होते हैं तो गांव में बहुत जोरों की बारिश आती है, जिस कारण गांव में बाढ़ आ जाती है और सारी मूर्तियां पानी में घुल जाती हैं। लोगों के घरों में पानी भर जाता है। लोगों का काफी नुकसान होता है। वहीं ललिता और रामदास दोनों ही गांव में आई बाढ़ से बेखबर चैन से सो रहे होते हैं। वहीं सुबह जब उनकी नींद खुलती है तो वो देखते हैं कि उनकी बनाई मूर्तियां तो अपनी जगह पर है ही नहीं। अरे ये मूर्तियां कहाँ चली गईं? मुझे क्या पता जी, हमने तो यही सुखाने के लिए रखी थी। अच्छा ठीक है, मैं जरा गांव में देखकर आता हूँ। रातों रात सारी मूर्तियां कहाँ चली गईं? कहीं गांव में डाका तो नहीं पड़ गया? अरे शुभ शुभ बोलो जी। अच्छा मैं आता हूँ। अरे चाचा, ये गांव में कल रात को कोई डाका पड़ा था क्या? क्या तुमको नहीं मालूम? क्या सच में डाका पड़ा था? अरे नहीं बुड़वक, क्या तुमको नहीं मालूम? क्या लुटेरों ने क्या क्या लूटा चाचा? क्या तुमको नहीं मालूम? अरे यार, क्यों पहेलियां बुझा रहे हो? बताओगे तभी तो मालूम होगा ना।
अरे कल रात को कितनी भीषण बाढ़ आई थी, क्या तुमको नहीं मालूम? गांव में लोगों का कितना नुकसान हो गया। कल तो गणेश चतुर्थी है, बाढ़ के कारण तो अब मुश्किल ही है कि कोई गणेश चतुर्थी मना पाए। इसका मतलब रात में बाढ़ के कारण मेरे द्वारा बनाई गई सारी मूर्तियां पानी में घुल गईं, लेकिन मुझे कैसे नहीं पता चला कि बाढ़ आई थी। अरे जब पौआ मार के सोगे तो कैसे पता चलेगा? ना चचा, मैं शराब नहीं पीता। शायद से थकान के कारण कल इतनी गहरी नींद में सोया कि पता ही नहीं चला। चलो कोई ना चचा, धन्यवाद बताने के लिए। क्या हुआ जी? तभी रामदास उसे सारी बात बता देता है। तो अब क्या करेंगे जी? जिन लोगों ने एडवांस में पैसे दिए थे वो तो मूर्ति बनाने में ही खर्च हो गए, और अब तो ना मूर्ति है और ना ही पैसे। अब तो बप्पा ही कुछ कर सकते हैं भाग्यवान। अभी गांव के वो सभी लोग मिलकर रामदास के घर आते हैं। अरे भाई रामदास, कहाँ हो भाई? जी कहिए। अरे भाई, हम सब भाइयों ने तुम्हें जो बप्पा की मूर्तियों का ऑर्डर दिया था, हम वो मजबूरन कैंसिल करना चाह रहे हैं। लेकिन भाई, हम समझते हैं कि मूर्ति बनाने में आपने बहुत मेहनत की है, इसलिए हम आपसे एडवांस में दिए हुए पैसे नहीं ले रहे हैं। बाढ़ के कारण हम सभी का बहुत नुकसान हो गया। अब तो हम चाहकर भी बप्पा की स्थापना नहीं कर सकते। इस तरह गांव के सभी लोग इस बात से निराश हो जाते हैं कि इस बार वो बप्पा की स्थापना नहीं कर पाएंगे। आप सभी इतने निराश ना हो। बप्पा घर घर में आए या सिर्फ घर में आए, क्या फर्क पड़ता है? मतलब बाढ़ के कारण हम सभी की परिस्थिति ऐसी हो गई है कि हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। जैसे हाथ की पांचों उंगलियां एकजुट होकर मुट्ठी बन जाती हैं। अगर हम उसी तरह मिल जाए तो। वहीं गांव के सभी लोगों को ललिता का आइडिया काफी पसंद आता है। ऐसा ही होगा, चलो सब तैयारियों में लग जाते हैं। फिर गांव के सभी लोग एकजुट होकर गणपति बप्पा की स्थापना की तैयारी में लग जाते हैं। वहीं रामदास और ललिता मिलकर गणेश चतुर्थी के लिए बप्पा की एक भव्य मूर्ति तैयार करते हैं, और फिर ललिता और रामदास मिलकर गांव में बप्पा की मूर्ति की स्थापना करते हैं। और सभी लोग मिलकर बप्पा की आरती उतारते हैं और बड़ी खुशी से नाचते गाते हुए गणेश चतुर्थी का उत्सव मनाते हैं। गरीब वर्सेस अमीर का मेहंदी टैटू। एक बार की बात है, एक गांव में केवट कहकर एक गरीब आदमी रहा करता था। वहीं एक अमीर सेठ भी होता है। एक दिन अमीर सेठ के घर में उसकी बेटी का जन्मदिन होता है। जहां गांव के सारे बच्चे आए हुए होते हैं, वहीं केवट की बेटी चुनिया भी गई हुई थी। अरे सोनी, ये तुम्हारे हाथ पर ये रंग बिरंगे फूल किसने बनाए? ये तो काफी सुंदर है। हाँ, आज मेरा बर्थडे है ना, इसीलिए पापा ने टैटू वाले को घर बुलाया है। देखो, सभी बच्चे कुछ ना कुछ बनवा रहे हैं अपने हाथों पर। फिर तो मैं भी अपने जन्मदिन पर ऐसा ही टैटू बनवाऊंगी। तू तो गरीब है, तू कहाँ से बनवाएगी? तभी सोनी की माँ वहाँ आ जाती है। बेटी सोनी, ऐसे बात करते हैं क्या अपने दोस्तों से? बेटी चुनिया, जाओ तुम भी टैटू बनवा लो। देखो तुम्हारे नन्हे नन्हे हाथों पर कितना सुंदर दिखेगा रंग बिरंगा टैटू। हाँ हाँ आंटी जी, मैं तो ढेर सारे टैटू बनवाऊंगी, ये बहुत सुंदर है। फिर चुनिया टैटू निकालने वाले आदमी के पास जाती है, जहाँ पहले से ही बच्चों की भीड़ लगी होती है। अंकल, मेरे हाथ पर ना स्पाइडरमैन बनाना, और मेरे हाथ पर तो शिजुका। मुझे शिजुका बहुत पसंद है।
अरे मुझे भी टैटू बनवाना है। मेरे हाथ पर ना तितली, मोर और स्टार, हाँ ये सारी चीजें बना दीजिए ना भैया। फिर टैटू वाला चुनिया के हाथ पर ढेर सारे टैटू निकाल देता है, जिसे देखकर वो बहुत खुश होती है और बर्थडे पार्टी खत्म होने के बाद घर चली आती है। मामा देखो मेरे हाथ पर कितने सारे टैटू हैं। ये तो आपकी बनाई हुई मेहंदी से भी अच्छा है। पापा अगले हफ्ते मेरा भी बर्थडे आ रहा है। आप ना मेरे बर्थडे पर भी वो टैटू वाला बुलाओ ना, जो सोनी के बर्थडे पर आया था। लेकिन बेटी हमारे पास तो उतने पैसे नहीं हैं। आप गंदे हो, बहुत गंदे। ऐसे कौन करता है? आप मेरे बर्थडे पर टैटू वाला बुलाओगे बस, मैं कुछ नहीं जानती। अच्छा बेटी पहले तू रोना तो बंद कर, हम देखते हैं, जो हम कर सकते हैं हम करेंगे। माँ की बात सुनकर चुनिया को लगता है कि माँ टैटू वाला बुलाएगी और वो इस गलत फहमी में अपने सारे दोस्तों को कह देती है कि उसके बर्थडे पर भी टैटू वाला आएगा। हाँ, तू गरीब है गरीब, और गरीबों के यहाँ इतने महंगे टैटू वाले नहीं आते हैं। तो कल तुम देख लेना, मेरे घर भी टैटू वाला आएगा और तुम्हारे हाथ पर मैं सबसे सुंदर टैटू बनवाऊंगी। ठीक है, देखते हैं। फिर चुनिया वहाँ से चली जाती है। मामा कहाँ हो? आपने टैटू वाले को कल आने को कह दिया है ना? देखो मैंने अपने सारे दोस्तों को कह दिया है। सोनी ने तो मेरा खूब मजाक बनाया है। अब आप साबित कर दो कि हम किसी से कम नहीं। चुनिया की टैटू की जिद के कारण माँ सोच में पड़ जाती है कि वो क्या करे। बेटी तुझे तो पता है कि मैं मेहंदी अच्छी लगा लेती हूँ, तो मैं मेहंदी ही लगा दूंगी ना। अब इतना महंगा टैटू वाला कहाँ से लाऊं? तभी सीता की बात सुनकर केवट को एक आइडिया आता है। अरे सीता, हम तो भूल ही गए कि तुम मेहंदी अच्छी लगा लेती हो। एक काम करते हैं ना, तुम मेहंदी छाप टैटू निकालना कल बच्चों को। वो सभी रंग बिरंगी मेहंदी छाप टैटू देखकर खुश हो जाएंगे और मुनिया की जिद भी पूरी हो जाएगी। हाँ जी, ये आइडिया बढ़िया है। मैं अभी ही मेहंदी भिगो देती हूँ। फिर अगले दिन चुनिया के बर्थडे पर उसके सभी दोस्त आते हैं, जिनके हाथों पर सीता खूब तरह तरह की मेहंदी डिजाइन में रंग बिरंगे टैटू निकालती है, जो कि सभी बच्चों को बहुत पसंद आते हैं और खास करके तो सोनी को। अरे चुनिया, तूने सच कहा था। ये मेहंदी टैटू तो मेरे यहाँ वाले टैटू आर्टिस्ट से भी बहुत अच्छा है। देख कितना सुंदर मेहंदी टैटू है मेरा। फिर सभी बच्चे धूमधाम से चुनिया की बर्थडे पार्टी एंजॉय करते हैं। वहीं सीता द्वारा बनाए गए मेहंदी टैटू भी गांव की औरतों और लड़कियों को काफी पसंद आते हैं, जिस कारण अब औरतों को जब भी मेहंदी लगाने का मन होता तो वो सीता से मेहंदी टैटू बनवा लेती और इसी बहाने सीता भी अच्छी कमाई करने लगती है। क्या ऐसे ही कार्टून्स आप भी बनाना चाहते हैं? तो आइए और सीखिए एनिमेटेड वीडियोस बनाने का तरीका। आगे की जानकारी के लिए मेल कीजिए karanvkapoor@gmail.com पर।